हेलो, नमस्कार। मैं हूं आरजे अभिनव। शो का नाम है कर्मयोग, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है और इसको आवाज दी है अभिनव शर्मा ने। गृहस्थ का प्रधान, जैसा कि आपको पहले भी बताया है दोस्तों, कि गृहस्थी और सन्यासी जीवन में क्या फर्क है। आइए इसी दायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा सुनते हैं और आपको यकीन भी दिलाते हैं इस शो के जरिए। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना है, ये समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं। गृहस्थ को चाहिए कि वो उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे। यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता के सन्मुख औदित्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध प्रकट ना करें। वो पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वो उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करे। उनके आने पर वो खड़ा हो जाए और जब तक वो उसे बैठने को ना कहें तब तक ना बैठे। जो गृहस्थ अपने माता पिता, बच्चों, स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है, वो पाप का भागी होता है। माता पिता द्वारा ही ये शरीर उत्पन्न हुआ है, अतएव उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को भी कभी घुड़कना नहीं चाहिए और उसका मातृत्व पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और पतिव्रता है तो वो कष्ट में भी उसका त्याग ना करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है वो घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वो पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास ना करे। स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य ना कहें और ना मैंने ये किया वो किया आदि कहकर अपने मुख से अपनी बड़ाई कभी ना करे। अपनी स्त्री को धन, वस्त्र, प्रेम, श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार शुभ ना करे। हे पार्वती, जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का प्रेम भोजन बनने में सफल होता है, उसे समझो कि अपने स्वधर्म के आचरण में सफलता मिल गई। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। पुत्र कन्या के प्रति गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। 4 वर्ष की अवस्था तक पुत्रों को खूब लाड़ प्यार करना चाहिए। फिर 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें नानाविध श्रद्धों और विधाओं की शिक्षा देनी चाहिए। जब वो 20 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें किसी गृह कर्म में लगा देना चाहिए। तब पिता को चाहिए कि वो उन्हें अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करें। ठीक इसी तरह कन्याओं का भी लालन पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षा बहुत ध्यान पूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता को उन्हें धन आभूषण आदि देने चाहिए। इसी प्रकार गृहस्थ को अपने भाई बहन, भतीजे, भांजे तथा अन्य सगे संबंधी, मित्र एवं नौकरों का भी पालन करना चाहिए और उन्हें हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए। हे देवी, धन संपन्न होते हुए भी जो गृहस्थ अपने कुटुंबियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता वो निंदनीय और पापी है। उसे तो पशु तुल्य ही समझना चाहिए। गृहस्थ को अत्यंत निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केश विन्यास तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उसे आहार, निद्रा, भाषण, मैथुन इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिए। उसे अकपट, नम्र, निरालस्य और उद्योगशील होना चाहिए। गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने शूर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुजनों के समक्ष नम्र। शत्रु के सम्मुख शूरता प्रकट करके उसे उस पर शासन करना चाहिए। ये गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। गृहस्थ को घर में कोने में बैठकर रोना और अहिंसा परमो धर्मः कहकर खाली गाल ना बजाना चाहिए। यदि वो शत्रु के सम्मुख वीरता नहीं दिखाता है तो वो अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, किंतु अपने बंधु बांधव, आत्मीय स्वजन एवं गुरु के निकट उसे गौ के समान शांत एवं निरी भाव का
अवलंबन करना चाहिए। निंदित असत व्यक्ति को वो सम्मान ना दे और सम्मानीय व्यक्ति का आदर करे। असत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो असत विषय को आश्रय देता है, और यदि सम्मान योग्य व्यक्ति को वो सम्मान नहीं देता है तो भी बड़ा अन्याय करता है। एक साथ रहकर विशेष निरीक्षण के द्वारा वो पहले मनुष्य का स्नेह, व्यवहार, प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले, फिर उस पर विश्वास करे। ऐरे गहरे जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वो मित्रता ना कर बैठे, जिसके साथ उसे मित्रता करने की इच्छा हो, उसके कार्यकलाप तथा अन्य लोगों के साथ उसके व्यवहार की वो पहले भली भांति जांच कर ले और फिर मित्रता करे। धर्मज्ञ ग्रस्त व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना यश, पौरुष, दूसरों की हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, सबका वर्णन सर्वसाधारण के लिए सम्मुख ना करे। उसे अपने वैभव अथवा अभाव आदि की भी बात नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं है। ऐसे विषय वो गुप्त ही रखे, यही उसका धर्म है। ये केवल सांसारिक अभिज्ञता नहीं है। यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वो दुर्नित परायण कहा जा सकता है। गृहस्थ सारे समाज की नींव सदृश है। वही मुख्य धन उपार्जन हरने वाला होता है। निर्धन, दुर्बल, स्त्री, बच्चे आदि जो सब कार्य करने योग्य नहीं हैं, वो गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अतएव गृहस्थ को कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं, और ये कर्तव्य ऐसे होने चाहिए कि उनका साधन करते करते वो अपने हृदय में शक्ति का विकास अनुभव करे, और ऐसा ना सोचे कि वो अपने आदर्श अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। इसी कारण यदि उसने कोई अन्याय अथवा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि वो ऐसी किसी बात में लगा है जिसमें वो अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आत्मदोष प्रकट करने से कोई लाभ तो होता नहीं, बल्कि उल्टा इसके द्वारा मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है, और इस प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों में बाधा पड़ती है। उसने जो अन्याय कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसे फिर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वो सत्कर्म कर सके। संसार सर्वदा शक्तिमान तथा दृढ़चित व्यक्ति के प्रति ही सहानुभूति प्रकट करता है। उसे चाहिए कि वो यत्न पूर्वक विद्या, धन, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन, कुसंग, मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का परित्याग करे। उसे सबसे पहले ज्ञान लाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए, फिर उसे धनोपार्जन के लिए भी यत्न करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है, जो उसकी गणना मनुष्यों में नहीं है। जो गृहस्थ धनोपार्जन की चेष्टा नहीं करता वो दुर्नीति परायण एवं निकम्मा है। यदि वो आलस्य भाव से जीवन यापन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है तो वो असत प्रकृति वाला है, क्योंकि उसके ऊपर अनेकों व्यक्ति निर्भर रहते हैं। यदि वो यथेष्ट धन उपार्जन करता है तो उससे सैकड़ों का पालन पोषण होता है। यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा ना की होती तो ये सभ्यता, ये अनाथ आश्रम और ये हवेलियां कहां से आती। ऐसी दशा में धनोपार्जन करना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि ये धन वितरण के लिए ही होता है। गृहस्थी समाज जीवन का केंद्र है। उसके लिए धन कामना तथा उसका सत्कर्मों में व्यय करना ही उपासना है। जिस प्रकार एक सन्यासी को अपनी कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, उसी प्रकार एक गृहस्थ की भी सदुपाय तथा सुदेश से धनी होने की चेष्टा उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, क्योंकि इन दोनों में ही हम ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है उस सब के प्रति भक्ति से उत्पन्न हुए आत्मसमर्पण एवं आत्म त्याग का ही प्रकाश पाते हैं। भेद है केवल प्रकाश के रूप भर में। बहुधा देखा जाता है कि लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो उनकी शक्ति के बाहर होते हैं।
इसका फल यही होता है कि उन्हें फिर अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है। सभी बातों में इस समय की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। एक समय जिसमें असफलता हुई है संभव है, उसी में दूसरे समय पूरी सफलता प्राप्त हो जाए। धीरघ्रस को सत्य, मृदु, प्रिय तथा हितकर वचन बोलने चाहिए। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा ना करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है, वृक्ष लगाता है, धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण कराता है, वो तीनों लोगों को जीत लेता है। बड़े बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है, इन सब कर्मों को करने वाला भी उसी की ओर अग्रसर होता रहता है। ऊपर कहे हुए वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट है कि कर्मयोग संबंधी इन नीति वाक्यों को कार्य रूप में परिणत करना ही गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। सर्वदा क्रियाशील रहना कर्म योग का एक अंग है। यही गृहस्थ का कर्तव्य है। जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो तीनों लोगों को जीत लेता है।